राजा, केरल देश के राजा का पुत्र अब दासी पुत्र है। सूरदास जी एक पद गाते हैं। ये पद वैसे तो हमारे व्रज में गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्योंकि उद्धव जी महाराज वृंदावन गए थे और ठाकुर जी से कह के गए थे कि सुबह जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। लेकिन उद्धव जी कितने दिन में लौट के गए? 6 महीना लग गए उद्धव जी को। तो उद्धव जी जब गोपियों को समझाने के लिए आए तो गोपियां उद्धव जी को देख करके क्या कह रही हैं, वही शब्द श्री सूरदास जी गा रहे हैं। क्या? ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले। इष्ट मित्र सुनने लायक पद है, याद करने लायक पद है। देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन जब टेढ़े दिन आवे। जिनके टेढ़े दिन आके निकल चुके हैं वो रिलेट करेंगे, और जिनके नहीं आए हैं वो सावधान हो जाना, ऐसा ही होने वाला है। हम यहाँ कोई चिकनी चुपड़ी बात नहीं करेंगे कि कुछ नहीं होगा जीवन में, होगा, निश्चित होगा। किसी का जीवन एक रस नहीं रह सकता इस संसार में, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। सबके जीवन में संकट और ऐसी विपरीत टेढ़े दिन सबके आते हैं, आएंगे जरूर। पर करना क्या है? दुख की घड़ी से भागना नहीं है, जूझना, लड़ना है। और वो लड़ना जूझना आचार्य सिखाते हैं, सत्संग सिखाता है। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, कैसी स्थिति हो जाती है। ओ सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है माटी। और मूर्ख ज्ञान सिखावे, ओ मूर्ख ज्ञान सिखावे। ये जब कठिन समय आता है ना, तो सामान्य सा व्यक्ति, बुरा बुरा व्यक्ति, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति, उसकी बात भी हमको ज्ञान लगने लगती है। अच्छा, कैकेयी जी को ज्ञान किसने दिया? मंथरा ने दिया। और मंथरा की बात समझ में भी आ गई कैकेयी जी को। इतने बड़े बड़े ज्ञानी वशिष्ठादियों की बात समझ नहीं आई। टेढ़े दिन जब आते हैं तब मूर्खों की बात ही समझ में आती है। ये बात गोपियां व्यंग करके उद्धव को कह रही हैं। बता, हम गोपी जो गोपी गीत में कह रही हैं, न खलु गोपिका नंदनो भमान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्,
विखन सार्थितो विश्वगुप्तये। ठाकुर जी से कह रही हैं तुम नंद जी के लाला नहीं हो, तुम यशोदा के लाला नहीं हो। ठाकुर जी डर गए, इन्हें पता तो ना चल गई कि मैं देवकी को लाला हूं। तो कौन को लाला हूं मैं? गोपी बोली विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, आप साक्षात ब्रह्मा को भी बनाने वाले परमात्मा हो, हम जानती हैं आपको। ठाकुर जी बोले ले, मैं तो यूं सोच रहा हूं ये जानती हूं कि मैं देवकी को लाला हूं, इनको तो ये भी पता है कि मैं परमात्मा हूं। वो गोपियां, और उन गोपियों को समझाने उद्धव आया है। गोपियां कह रही हैं जब टेढ़े दिन आते हैं तो तुम जैसे मूर्ख ही समझाते हैं उद्धव। मूर्ख ज्ञान सिखावे, मूर्ख ज्ञान सिखावे, उद्धव जब टेढ़े दिन पद तो हमने चंद्रहास जी की स्थिति के लिए गाया, कैसे टेढ़े दिन आए हैं कि कहां एक राजकुमार अब दासी पुत्र कहलाते हैं। कितनी परीक्षा है चंद्रहास की, माता जी चली गई, पिताजी चले गए, एक राजकुमार केरल देश का अब ग्वालियर के पास में एक राजा के यहाँ पे दासी का पुत्र बना बैठा है। पर इस पद में गोपियां अपनी विरह वेदना भी कह रही हैं, उद्धव हमारे टेढ़े दिन आए हैं, कन्हैया के भी टेढ़े दिन आए हैं। बोले काय को? तब गोपियां कहती हैं, शब्द सुन लो अपने आप पता चले क्या कह रहे हैं। टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी, टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी। किसकी बात हो रही है? कुब्जा। टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी, टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी, वाको हरी लिपटावे, वाको हरी लिपटावे। और चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, हो चंद्रवदन सी सुघड़ राधिका, चंद्रवदन सी वाको योग सिखावे हो, वाको उद्धव वो कुब्जा। हम किसी की बॉडी शेमिंग के पक्ष में नहीं है, पर यहाँ गोपियां तो कह सकती हैं। आज हम जब आ रहे थे ना लुधियाना के लिए तो बहुत मंथन हुआ, विचार हुआ। एक बार उद्धव गोपी संवाद, उसमें उद्धव जी महाराज ने 7 बातें कही हैं गोपियों से, और उन 7 बातों का उत्तर गोपियों ने दिया है। इसी पे 7 दिन चर्चा करें कभी। पहले दिन की चर्चा में केवल उद्धव जी का व्रज आगमन और 7 बातों में समझाना गोपियों को कि कृष्ण को भूल जाइए, वो तो परमात्मा है, वो तो ईश्वर है, वो तो जगदीश्वर है। और इनका उत्तर फिर गोपियां कैसे कैसे दे रही हैं, वो 7 दिन पूरी उसी चर्चा में हो। गोपियां कह रही हैं टेढ़ी मेढ़ी, वो जो टेढ़ी मेढ़ी बनी कुंवरी,
वाको हरि लिपटा में, उसको तो अपने हृदय से लगा रहे हैं। और चंद्र वदन से सुधर राधिका, इनके लिए योग सिखाने के लिए उद्धव को भेजा है। ये टेढ़े दिन नहीं है तो क्या है? उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, और 10 वर्ष वाली बात मेरी सिद्ध यहां हो जाएगी कि ठाकुर जी जन्मे और उसके बाद 11 वर्ष रहे ब्रज में। 11 वर्ष तो ब्रजवासियों ने कितना कमाया, प्रेम कमाया, भाव कमाया, पर 11 वर्ष के बाद ठाकुर जी जो विरह दे करके गए, ये सबके जीवन में आता है। 10-10 वर्ष का फेर है। सूरदास विधना के आगे, सूरदास विधि ना के आगे, सूरदास काको दोष लगावे, काको दोष सखीरी, अपनो भाग्य सखीरी, हे अपनो भाग्य सखीरी, अपनो भाग्य सखीरी, छिन भरी तरना पावे, छिन भर तरना पावे, उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, उद्धव जब अपनो भाग्य सखीरी, अपनो भाग्य सखीरी, काको दोष लगावे, काको दोष लगावे, सखीरी, अपनो भाग्य सखीरी, काको दोष लगावे, काको दोष लगावे, सूरदास विधि ना के छिन पलटिक ना पावे, उद्धव जब टेढ़े दिन आवे, उद्धव जब। अंत में गोपियां कह गईं
टेढ़े दिन आते हैं, सबके भाग्य से आते हैं, पर विधिना के आगे छिन न टिक पावे। अगर किसी के चित्त में, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसिद्ध बात है, सबको पता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, सब दुखी। कष्ट का समय सबके जीवन में आता है बंधुओं, बस उस समय पर धैर्य मत खोइएगा। ये 10 दिन में जो भजन किया, 10 वर्ष में जो भजन किया, वो 10 वर्ष कष्ट के जमावेंगे। तब उस भजन से बल लेकर के बस उससे जूझ लीजिए, निकल लीजिए, शांत रहिए, मौन रहिए। आज चंद्रहास जी एक दासी पुत्र हो गए। कैसा उनका जीवन, छोटे बच्चों के साथ में बाहर गली में खेलते हैं, नाली में गिर जाते हैं, सब कुछ राजकीय अब नष्ट हो चुका है और दासी पुत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब परीक्षा लेने पे आते हैं तो बंधुओं अति कर देते हैं कई बार। 5 वर्ष की आयु हुई चंद्रहास जी की, और जो दाई मां उनको लेके भागी थी बचाने के लिए, अब उसके प्राण निकलने लगे। कोई नहीं है अब चंद्रहास जी का इस दुनिया में, माता पिता परिवार सब मारा जा चुका है, एक दाई मां है बस। और अनजान नगर सब दासी पुत्र समझते हैं इनको। चंद्रहास जी गए अपनी मां के पास, दाई मां के पास, तो देखा बिस्तर पर पड़ी, बुखार चढ़ रहा है। सिर दबाने लगे, मां आपको क्या हुआ? चंद्रहास का हाथ पकड़ लिया, बालक अब मैं जाने वाली हूं, आप जा रही हो, मैं किसके पास जाऊंगा फिर? मेरा कौन है यहाँ पे? माता पिता जा चुके हैं, आप मुझे यहाँ ले आई, मैं आपको ही माँ मानता हूँ, यहाँ सब लोग मुझे जानते नहीं हैं, मुझे कोई पूछता भी नहीं, आप भोजन कराती हैं तो मैं खाता हूँ, आप मुझे नहलाती हैं तो मैं नहा लेता हूँ, मैं किसके पास रहूंगा अब? सुनो चंद्रहास, इधर आओ, आज के बाद कोई पूछे तुम्हारे माँ कौन है तो कहना कृष्ण मेरी माँ है। कोई पूछे तुम्हारे पिता कौन है तो कहना कृष्ण मेरे पिता है। कोई पूछे कि तुम्हारा आश्रय कहाँ है तो श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को ही अपना आश्रय बताना। कोई पूछे तुम्हारा सर्वस्व कौन है तो कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व है। बोलो चंद्रहास तुम्हारी माँ कौन है? चंद्रहास रोते हुए बोलते हैं कृष्ण मेरी माँ है। जानते भी नहीं है कृष्ण है कौन, बस माँ समझा रही है। कौन है तुम्हारी माँ? कृष्ण मेरी माँ। तुम्हारे पिता कौन है? कृष्ण मेरे पिता हैं। तुम्हारे सर्वस्व कौन है? कृष्ण मेरे सर्वस्व। और यही कृष्ण मेरे सर्वस्व, कृष्ण मेरे सर्वस्व कहते 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 दाई माँ ने भी प्राण त्याग दिए। अकेले रह गए हैं चंद्रहास पूरी दुनिया में, अब कोई नहीं है उनके पास। नारद जी कथा सुना रहे हैं और सामने बैठ के कृष्ण अर्जुन दोनों रो रहे हैं। चंद्रहास जी का चरित्र। चली गई मां, किसी के घर में किराए पर या कैसे भी रहती थी, उन घर वालों ने अब चंद्रहास जी को घर से निकाल दिया। मां तो थी, काम करके कुछ देती थी, अब तू अकेला क्या करेगा यहां पर, निकल जा। छोटे से 5 वर्ष के चंद्रहास निकल गए घर से। कभी किसी वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, कभी किसी तालाब के पास पहुंच करके वहां जल पी लेते हैं। नगर में ही रहते हैं, किसी ने नगर से नहीं निकाला, पर अपने घर कोई नहीं बुलाता उनको। जो बच्चे खेलने आते थे वो भी अब दूर दूर रहने लगे। बस एक ही बात रटते रहते हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कभी कोई साधु महात्मा मिल जाते, अरे बालक अकेले कहाँ घूम रहे हो, छोटी अवस्था, माँ कहाँ है तुम्हारी? कृष्ण मेरी माँ है। अरे पिता कहाँ है तुम्हारा? कृष्ण मेरे पिता हैं। घर कहाँ है तुम्हारा? ठाकुर जी के, कृष्ण के चरण ही मेरे घर है।
संत जन देख करके सुन के बड़े खुश होते, हृदय से लगाते, फल आदि दे देते। तो चंद्रहास जी खूब प्रेम से पाते। 5 दिन हो गए, प्रसाद नहीं मिला, खा लेते। ऐसी स्थिति चंद्रहास जी की रहती। कुछ गांव के बच्चे उनको मित्र तो मानते थे, पर दूर से ही उनके साथ में देख करके बस दूर ही रहते थे, माता पिता जाने नहीं देते थे। एक दिन चंद्रहास बैठे, कुछ बालक छुप करके आ गए उनके पास। बोले चंद्रहास हमारे साथ कुछ खेलो ना। बोले कौन सा खेल खेलोगे? बोले तुम बताओ, वही खेलेंगे। बोले बाकी खेल तो मुझे नहीं आते, कीर्तन रूपी खेल आता है। बोले कीर्तन रूपी खेल ही खेलो। बोले इसमें क्या करना पड़ता? बोले एक गाएगा, बाकी सब उसके पीछे गाएंगे। जीतेगा हारेगा कौन? बोले सब जीतेंगे, हारेगा कोई भी नहीं। कीर्तन रूपी खेल में कोई नहीं हारता, सब जीतते हैं। चंद्रहास जी अपने भुजा उठा करके चारों तरफ बालकों को बैठा करके कीर्तन करते हैं। सारे बालक चंद्रहास जी के पीछे पीछे गाते हैं। ऐसा मधुर संकीर्तन हुआ। गांव के लोग देखने लगे, अपने अपने बच्चों को भगा करके ले गए वहां से। मना किया था ना इसके पास मत आना, अभागा है, पता नहीं कहां से आया, इसकी माँ का भी कोई परिचय नहीं, 2-3 वर्ष यहाँ रही, दासी बन करके मर गई वो भी, अब इसके पास कोई नहीं आएगा। दूर रहते थे सब। चंद्रहास जी एक पेड़ के नीचे बैठ करके केवल चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व। कठिन परिस्थिति सबके जीवन में आती है बंधुओं, बस उस परिस्थिति में ठाकुर जी का त्याग मत करो। कौन से भक्त का चरित्र आप सुने हैं जिसके जीवन में कठिन परिस्थिति ना आई हो? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुन लीजिए, वे तो साक्षात कृष्ण स्वरूप ही हैं। श्री राधा कृष्ण गौर तनु बनकर के ही चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए, पर उनके या उनके अनुयायियों के जीवन में भी कष्ट तो था। हमें दिखता था वो कष्ट, उन्हें अनुभव नहीं होता था। यही तो बात समझने की है कि कष्ट संसार में है। दुखालयम शाश्वतम, संसार को दुखालय कहा जाता है। यहां दुख शाश्वत रूप से रहता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता, पर उसका अनुभव होना बंद हो जाता है भक्त आश्रितों को, भगवत आश्रितों को। उसकी अनुभूति होनी, उससे मिलने वाली पीड़ा होनी बंद हो जाती है। मैं कथा में कहा करता हूं, भक्ति क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, सुन्न कर देती है बॉडी को। फिर चाहे जितनी विपत्ति आवे, जितने कष्ट आवे, जितने संकट आवे, आते तो हैं कष्ट, अनुभव नहीं होते, पता नहीं चलते, सबको पार कर लेते हैं। दुखालयम शाश्वतम। मीराबाई के जीवन में भी कितने संकट आए, क्या क्या नहीं किया उनके ससुराल के पक्ष के लोगों ने। सक्कूबाई का जीवन चरित्र देख लीजिए, सूरदास जी का जीवन चरित्र देख लीजिए। सूरदास जी को भविष्य बताने की विद्या थी, नेत्र नहीं थे उनके पास, लेकिन सूरदास जी जन्मांध नहीं है। कुछ पीड़ा हुई थी जिसके कारण उनके नेत्र की ज्योति चली गई, पर उनको एक दिव्य विद्या थी। सामने आकर के जो बैठ जाता था और जो पूछता था सूरदास जी उसको बता देते थे। पिताजी ने कहा, सूरदास इतनी अच्छी विद्या है तुम्हारे पास, तुम इससे धन क्यों नहीं लेते? बोले पिताजी, भगवत प्रदत्त विद्या को मैं बेच नहीं सकता, ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से मुझे प्राप्त है, मैं इसका विक्रय नहीं करूंगा। तो बोले विक्रय नहीं करेगा, पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, 1 रुपया तुम लेते नहीं हो, निकल जाओ घर से। निकल गए घर से। फिर भ्रमण करते हुए जब मथुरा पहुंचे, तब विश्राम घाट पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का जब उन्होंने यश सुना, ध्यान से सुनो, भगवत प्रदत्त विद्या सबके जीवन में होती है। ठाकुर जी कोई ना कोई गुण देकर के सबको भेजते हैं। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, यहां बैठा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भगवत प्रदत्त विद्या ना हो। एक गुण सबको देके भेजते हैं, पर उस गुण का सदुपयोग हम नहीं कर पाते। कई लोगों को पता चल जाता है कि हमारा कंठ बहुत अच्छा है, तो वो लोक रंजन में लग जाते हैं, सबको रिझाने में गा करके।
कई लोगों को पता चलता है हमारा रूप बहुत सुंदर है तो वो लोगों को लुभाने में लग जाते हैं। कई लोगों की पाक विद्या अच्छी तो वो लोगों को खिलाने में लग जाते हैं। कई लोगों का नृत्य बहुत अच्छा तो वो लोगों को रिझाने में लग जाते हैं। पता चल जाए कि कोई भगवत प्रदत्त विद्या है या भगवत प्रदत्त गुण हमारे पास है, उससे हरि को रिझाओ, हरि रिझेंगे। सूरदास जी महाराज को लगा कि मैं बिना नेत्रों के लोगों का भविष्य देख लेता हूं, लोगों की खोई चीज ढूंढ लेता हूं, लोगों का पास्ट पता है, फ्यूचर पता है, सब कुछ मुझे पता है बिना नेत्रों के, पर इस गुण से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसी भावना को चित्त में धारण करके श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास गए, महाप्रभु जी के चरणों में प्रणाम किया तो महाप्रभु जी ने उन पर दृष्टि डाल करके देखा और जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, जैसे ही गुरु दीक्षा प्रदान की श्री सूरदास जी को, सूरदास जी से कहा तुमने बहुतों का भविष्य देखा है, तुम पास्ट में जा जा करके सबका देख लेते हो, अब मैंने तुम्हें ब्रह्म संबंध दे दिया है, अब ब्रह्म का पास्ट देखो, ठाकुर जी का जीवन चरित्र देखो। आहा, जैसे सूरदास जी ने नेत्र बंद करके चिंतन लगाया, अब किसी जीवात्मा का कोई भविष्य आदि नहीं दिख रहा है या किसी जीवात्मा की पूर्व की स्थिति नहीं दिख रही, अब ठाकुर जी की लीला दिखने लगी उनको। और सूरदास जी ने तब, मेरे को सूरदास जी आज इसलिए याद आ रहे हैं, सामने ही बैठे हैं, वहीं ऊपर ही बैठे हैं और बार बार अपना तंबूरा लेके ऐसे वो ठाकुर जी ऐसे बैठ करके सुन रहे हैं, तो मेरी बार बार दृष्टि पड़ती है, इसलिए बार बार सूरदास जी स्मृति में आ रहे हैं, लेकिन भाव की पुष्टि हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और सामने ही जब बैठे हैं, और कोई यहाँ शंकराचार्य जी भी बैठे हैं, ऋषि अत्रि भी बैठे हैं, वशिष्ठ जी भी बैठे हैं, पर हम वैष्णवों की ध्वजा लेकर के भक्ति के आगे यही चल रहे हैं। जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ, पहला पद सूरदास जी ने कौन सा गाया, इतना सुंदर पद, बस मुझे मिल जाए। आहा, और वो पद ऐसा है कि श्री राधा रानी पहली बार नंद भवन आई हैं और सूरदास जी को दिख रहा है विश्राम घाट पे बैठ करके, और वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कहाँ दिख रहा है, गाओ। सूरदास जी सबका भविष्य देखने वाले आज पहली बार यमुना जी के तट पर बैठ करके कह रहे हैं, हे गुरुवर, जो दिख रहा है वो गा रहा हूं। क्या